अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। जनाब आज हम बनाने लगे हैं कैरामलाइज खीर, जिसके लिए हमने ना 2 लीटर ये दूध लिया है और इसको हमने ना बॉईल कर लिया है। दूध बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। साथ ही इसमें हमने ये जो इलायची डाल दी थी, तो ये जब बॉयल हो जाएगी तो फिर हम ये निकाल लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है ना दूध में आ जाए। सेकेंडली हमने जी ये लिए हैं काजू, साथ हमने लिया है पिस्ता और साथ हमने ले लिया है बादाम और ये बर्फ़ी हमने ली है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा खीर में। और ये हमने जी चीनी ली है 1 कप कटोरी भरी हुई। फिर हम ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे। सेकेंडली हमने जी चावल लिए थे, चावल लेके हमने भिगोए हुए थे काफ़ी देर। उसके बाद हमने ना इन्हें ग्राइंड कर लिया। ये इस तरह चावल हमारे ग्राइंड हो गए हैं। दूध हमारा इधर बॉयल हो रहा है, इसमें एक उबाला और आता है, तो साथ में हम चावल वगैरह डालेंगे। और इसमें हम ये देखें हस्ब ज़रूरत हम इसमें ये जो चीनी है ऐड कर देंगे। फिर हम चेक कर लेंगे चीनी पूरी होती है या कम है, तो फिर हम और डाल लेंगे। ठीक हो गया। साथ ही अब हम इसमें ये जो हमने चावल रखे हैं, ये चावल हमने जो रखे हैं इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसमें सारे ये चावल ऐसे डाल देंगे। चलें जी, बॉयल दूध में हमने जो चावल ग्राइंड किए थे ये हमने इसमें डाल दिए हैं, ये देखें। तो अब हमने ना इसमें प्रॉपर चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि चावल जो है वो ग्राइंड हुए हुए हैं तो ये नीचे लग सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें प्रॉपर से चम्मच चलाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल आता है और ये गाढ़ी होती है, तो तब तक हम इसमें धीरे धीरे चम्मच चलाते रहेंगे। 15 से 20 मिनट में चावल अच्छी तरह गल जाएंगे और इंशाल्लाह खीर भी रेडी हो जाएगी। साथ ही फिर हम जो है कैरामल तैयार करते हैं खीर में डालने के लिए। खीर हमारी माशाल्लाह जी देखें बिल्कुल अब ये रेडी हो चुकी है। तो जो हमने आपको पिस्ते बादाम और वो सारी चीज़ें बताई थी वो सारी अब हम इसमें डाल देंगे। और इसमें जो बर्फ़ी थी हमारी वो भी कुछ चीज़ें हमने गार्निशिंग के लिए बचा दी हैं और अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये सारी जो बर्फ़ी है वो कुछ मिक्स हो जाएगी, कुछ ऐसे ही रहेगी। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और शानदार आएगा इंशाल्लाह। चलें अब आपको ना डिश आउट करके दिखाते हैं। अच्छा, हमने जी 1 टेबल स्पून जो है ना चीनी ले ली है और इसको धीमी आंच हमने कर दी है नीचे। तो ये धीमी आंच पे इसको हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है ताकि वो थोड़ा सा कैरमल टेस्ट बन जाए। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहना है कि ये ना मतलब जले नहीं। धीरे धीरे ना ऐसे चम्मच चलाते रहें। चीनी मेल्ट होके जब गोल्डन ब्राउन सी होने लगे तो उसके बाद आपने इसे क्लियर कर लेना है। ये देखिए हमारा चीनी का कलर बहुत खूबसूरत सा आ गया है। इसको हमने ना और नहीं करना, मतलब बाज़ लोग थोड़ा ज़रा डार्क कलर पसंद करते हैं, बस मुझे मामूली सा ये कलर चाहिए। और टेस्ट जो है फिर इसका ज़रा जल जाता है अगर ज़्यादा हो जाती है, और मुझे चाहिए भी थोड़ी सी थी। तो अब हम इसको ना अपनी खीर में मिक्स कर लेंगे। इधर दूध बॉईल हो रहा है और खीर हमारी रेडी होने वाली है। अभी इसमें थोड़ा टाइम है। ये देखें अभी चावल जो हैं वो गले नहीं हैं। तो ये जो हमने कैरामल बनाया है ये भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं और फिर इसको पकाते हैं। चलें जी, खीर हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब हम इसको ना थोड़ा थोड़ा गार्निश करते हैं और आपको दिखाते हैं जी। बहुत अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की, बड़ी शानदार सी बनी है। इस तरीके से बनाइएगा और खाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं मेरी, सिंपल सी डिश होती है, सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, कुछ लाना नहीं पड़ता। तो इजी कुकिंग है।
और कमेंट कीजिएगा प्लीज़, कमेंट्स में भी बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।